चलिए, जय हिंद सभी को। आज हम लोग बोलो क्या डिस्कशन करेंगे? फर्स्ट इज अनदर इज पहले हम लोग देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट। तो व्हाइट सॉल्ट, इसका बेटा रासायनिक नेम बताइए। सोडियम। जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। देखते हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है। तो पहली विशेषता है इसका कलर कैसा होता है बेटा? कैसा होता है इसका बोलो? अच्छा, टेस्ट कैसा होता है ये बोलो? इसका जो टेस्ट होता है वो होता है खारा होता है, हाईली रिफाइंड किया होता है। और इसके जो होता है इसमें आयोडीन वो मिलाया जाता है। इसके अंदर आयोडीन क्या किया जाता है? आयोडीन जो होता है वो अदर नमक में नहीं होता, ना ब्लैक सॉल्ट में और ना ही आपका रॉक सॉल्ट में। इसको सेंधा नमक भी कहते हैं रॉक सॉल्ट को। लेकिन व्हाइट नमक में आपका आयोडीन मिलाया जाता है। अगर हम लोग बात करें आयोडीन, तो आयोडीन ऐसा नहीं है कि नमक में ही पाया जाता है, आपका अंडे में भी होता है, फिश में भी होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अंडा खाता हो या मछली खाता हो, फिश खाता हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं? व्हाइट सॉल्ट के साथ। अगर आयोडीन नहीं होगी तो आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका एक सूज जाती है, सूजन आ जाती है, गाइटॉक एक रोग होता है हमारी ग्रंथि में हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा कई बार डॉक्टर होता है जब इससे सूजन आ जाती है तो मछली के तेल से जो कैप्सूल बनते हैं उनको खाने के लिए कहता है। तो बेस्ट है कि वो ना खाने पड़े। तो हम लोग किसमें ऐड कर दिया हमने? आयोडीन को व्हाइट सॉल्ट। चलिए इसका यूज देख लेते हैं क्या क्या है। पहला यूज है कुकिंग, मेकिंग। आपके जो अचार वगैरह होते हैं वो इसी से बनते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, जो खाने को संरक्षित किया जाता है इसी से। एंड इंडस्ट्री, उद्योग में भी व्हाइट सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है, होता है। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या है? किसके? व्हाइट सॉल्ट के। बेनिफिट क्या क्या है? तो अगर हम लोग देखें कि व्हाइट सॉल्ट से क्या क्या फायदे हैं, तो पहला ये जो बॉडी होती है उसकी वाटर को मेंटेन करता है। अगला हेल्थ नर्वस एंड मस्कुलर प्रॉपर्ली। अगला है हमारा आयोडीन प्रिवेंट, जिससे हमारा जो आयोडीन होता है उसकी कमी नहीं होती है, वो हमें यहाँ से मिलता रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके व्हाइट सॉल्ट के अगर ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्या होगा बेटा? हार्ट। अगला किडनी इशू। इससे कुछ हमारे जो लॉस होते हैं वो भी हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं व्हाइट सॉल्ट के बाद कौन सा है, बोलिए? ब्लैक सॉल्ट। अब ब्लैक सॉल्ट में देखना, ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो बच्चा पार्टी आपका व्हाइट सॉल्ट से ही बनता है। किससे बनता है बोलो? कैसे बनता है? अगर हम लोग बात करें तो आजकल तो वैसे फर्नेस है, वरना ब्लैक सॉल्ट को बनाने के लिए व्हाइट सॉल्ट को हम क्या करते हैं, जो मटके होते हैं उन पे मिट्टी लगाते हैं। कैसे? गीली मिट्टी चारों तरफ से, जिससे वो चटके ना। ठीक है। और लगाने के बाद उसको भट्टी में रख देते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस व्हाइट पिसे हुए नमक को, व्हाइट सॉल्ट को, या डेली वाला भी होता है, और हम किसमें ऐड कर देते हैं? उस मटके में, और 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं। और उसे हम लोग क्या करते हैं, फिर गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद वो एक पत्थर की फॉर्म में बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है, और उससे निकाल लेते हैं। मटका टूट जाता है और उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। काफी रेड आउट हो जाता है ये। तो ये भी बना होता है आपका किससे बोलो? व्हाइट। तो इसका मतलब सर NaCl तो होगा ही होगा, NaCl तो होगा ही होगा। लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं, अच्छा साथ ही साथ में गर्म करते समय इसमें कुछ आंवला के जो आंवला होता है उसकी जो वेस्टेज होता है उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो सल्फर के कंपाउंड और कुछ मिनरल भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम लोग रंग की बात करें, कलर की बात करें, तो इसका कलर कैसा होता है बोलिए? ब्लैक एंड ब्राउन या पिंक होता है। स्ट्रॉन्ग सल्फर
स्मेल, इसमें से जो गंध आती है सल्फर की आती है। अच्छा, टेस्ट में कैसा होता है? नमकीन है खट्टा, ये टेस्ट में जो होता है नमकीन है खट्टा। अच्छा, इसका उपयोग चाट मसाले खाते हो तुम? गप्पे वगैरह, टिक्की हल्ला वगैरह ये खाते हो, तो उसमें इसका उपयोग करता है। अगला डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया में भी ये हेल्प करता है। अगला आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये इसके उपयोग है। बेनिफिट, हेल्प इन डाइजेशन, आपका जो डाइजेशन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है पाचन क्रिया में। ठीक है, हेल्प है तो गैस एंड एसिडिटी, आपको अगर गैस बन रही हो, एसिडिटी बन रही हो, तो उसमें भी ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। इसलिए घर पे देखा होगा मम्मी कहती हैं कि बेटा शरबत बना ले, और उसमें शरबत में कौन सा नमक डाल ले? काला नमक डाल ले। ठीक है, दही में कौन सा नमक डाल ले और खा ले, तो गैस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अच्छा, चलिए अगला हम लोग बात करें तो इसके कुछ नुकसान भी है। पहला क्या है? हाईली सोडियम इंटेक, तो हार्मफुल होता है किसमें बेटा? ये बीपी पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लोगे इसको तो। ठीक है, चलिए समझ में आया सभी को? यस या नो? चलिए अगला हम लोग पढ़ते बेटा रॉक साल्ट, इसको हम लोग सेंधा नमक भी कहते हैं। रॉक साल्ट जो होता है तो प्रकृति में यानी नेचर में जो आपकी रॉक होती है, रॉक्स होती है, उनसे मिलता है, उनसे प्राप्त होता है। तो अब इसमें NaCl तो होता ही होता है, साथ ही साथ में कुछ और कंपोजिशन भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है बोलिए? ऑरेंज, पिंक लाइट एंड ऑरेंज। इसका उपयोग कहाँ का होता है? तो देखिएगा, व्रत में इसका उपयोग किया जाता है, खाने में इसका उपयोग किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और कुछ आपके रीति रिवाज होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बेनिफिट क्या क्या है? तो लेस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस प्रोवाइडेड नेचुरल मिनरल। अगला हेल्प से डाइजेशन, जो आपकी पाचन होता है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। अच्छा, इसके नुकसान भी है। हाई सोडियम इंटेक में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एक तो उसमें हाई सोडियम इंटेक होता है, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो सकता है बेटा? इंक्रीज हो सकता है। तो इसके कुछ नुकसान भी है, तो सभी को समझ आई ये बात। अगला अगर हम लोग देखें तो बेटा पर डे हमें WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार हमें लगभग पर डे 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। ये नहीं बहुत ज्यादा ले लें। मेरी बात समझ पा रहे सभी लोग? चलिए, तो सबको समझ में आया? सारा याद हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।